सभी भैया बहनों का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा आज कक्षा अष्टम के लिए पाठ 2 शुभान खां के प्रश्नोत्तर में भाषा अध्ययन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तीसरा देखेंगे। तीसरा है इन कथनों का आशय स्पष्ट करो। देखेंगे नंबर 1 है शुभान खां के चेहरे से नूर टपकता, मुंह से शहद झड़ता। दूसरा है दाढ़ी मूछ की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। तीसरा है मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओत-प्रोत हो गया। चौथा है अंग्रेजी स्कूल के तत्कालीन वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता प्रत्येक बात में ला दी थी। अब इन सभी का आशय देखेंगे। देखिए पहले का आशय है, पहला प्रश्न वही है, शुभान खां के चेहरे से नूर टपकता, मुंह से शहद झड़ता। इसका आशय देखेंगे। शुभान खां अच्छे लोगों में से एक थे। उनके चेहरे पर हमेशा तेज अर्थात प्रकाश झलकता था और जब भी वह किसी से बातें करते तो बड़े प्रेम से करते थे। सभी उनका सम्मान करते थे। वे सभी लोगों में प्रिय भी थे। सबसे मीठी बातें करते थे। तीसरे का ही दूसरा देखेंगे। दाढ़ी मूछ की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। आशय देखेंगे। जब लेखक ने शुभान दादा से पूछा कि क्या आपके अल्लाह पश्चिम में रहते हैं, तब शुभान दादा की घनी दाढ़ी एवं मूछ के बीच उनके पतले होठों पर मुस्कान आ गई। तीसरा देखेंगे। मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओत-प्रोत हो गया। आशय है जब लेखक ने शुभान दादा से हज यात्रा के लिए कहा तो शुभान खां भाव विभोर हो गए। आंखें नम हो गई और उनकी बातें सुनकर मेरा अर्थात लेखक के बचपन का दिल भी उनकी इस भावना से भर गया। 4 नंबर देखेंगे। अंग्रेजी स्कूल के तत्कालीन वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता प्रत्येक बात में ला दी थी। इसका आशय है अंग्रेजी स्कूल के तत्कालीन वातावरण से लेखक का आशय है कि उस समय देश में शहर और गांव में बड़ा अंतर हो गया था। चारों तरफ हिंदू मुस्लिम की बातें होने लगी थी। गांव में अनपढ़ों के साथ अंग्रेजी स्कूल के लोग बात भी करना पसंद नहीं करते थे। खाने पीने, उठने बैठने, कपड़े पहनने और बातचीत की शैली में भी अंतर आ गया था, जिससे लेखक के मन में थोड़ी शुभान दादा के प्रति अस्वाभाविकता आ गई थी। परंतु एक बात कॉमन थी, वह थी आंख के आंसू जो अपना प्रेम प्रकट कर दिया। अब भाषा अध्ययन में देखेंगे। नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करो। मुहावरे हैं, इनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना था। देखिए क है चेहरा लाल हो उठना, ख है आवेश में आना, ग हृदय पिघला देना, घ चकमा देना और ङ है शैतान सवार होना। अब मुहावरे का देखिए। क चेहरा लाल होना का अर्थ है क्रोधित होना। इसका वाक्य प्रयोग है
सुभान खां के मस्जिद में गाय की कुर्बानी देने की बात पर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुभान खां के मस्जिद में गाय की कुर्बानी देने की बात पर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ख है आवेश में आना, अर्थात अर्थ है उत्तेजित होना। वाक्य प्रयोग, हिंदू मुस्लिम आवेश में आकर दंगा फसाद करते हैं। ग है हृदय पिघला देना, अर्थ दया युक्त होना। वाक्य प्रयोग है सुभान खां जब मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं तब सभी का हृदय पिघल जाता है। घ है चकमा देना, अर्थ धोखा देना होता है। वाक्य प्रयोग है हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद करके अपने आप को चकमा देते हैं। ङ है शैतान सवार होना, अर्थ है दुर्वृत्तियों का बहुत प्रबल होना। दुर्वृत्तियां जो होती है उसको बहुत प्रबलता होना होता है। अब इसका वाक्य प्रयोग है छोटी छोटी बातों पर हिंदू मुस्लिम के सिर पर शैतान सवार हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर हिंदू मुस्लिम के सिर पर शैतान सवार हो जाता है। अब देखेंगे दूसरा भाषा अध्ययन में। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से कुछ विशेषण हैं और कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं। इन्हें पृथक पृथक करके लिखो, अर्थात कुछ विशेषण है, कुछ भाववाचक संज्ञा है जिन्हें अलग अलग लिखना है। सफ़ेद, उल्लास, पाक, लाली, चमरौधा, धारीदार, सजनता, रंगीन, मोटी ताजी, भाईचारा। ठीक है, दूसरा भी हम देखेंगे। तीसरा यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए सुभान खां का चरित्र चित्रण करो। पिछले प्रश्नोत्तर के वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था कि सुभान खां का चरित्र चित्रण कीजिए। आपने यदि अगर चरित्र चित्रण लिखा होगा तो ये सारी बातें उनके चरित्र चित्रण में आ गई होंगी। अगर नहीं लिखा है तो ये आपके लिए है, पुनः आप लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे विशेषण है और भाववाचक संज्ञा है। विशेषण अलग कर लिया गया, भाववाचक संज्ञा अलग कर लिया गया। विशेषण में है सफ़ेद, पाक, लाली, चमरौधा, रंगीन, धारीदार। भाववाचक में है उल्लास, सजनता, मोटी ताजी, भाईचारा। 4 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए, यानी इनका हिंदी में अर्थ लिखना था। रजामंदी, रजामंदी का अर्थ होगा सहमति। मुल्क, मुल्क का अर्थ होगा देश। कर्ज, कर्ज का अर्थ होगा ऋण या उधार। जरूरत, जरूरत का अर्थ होगा आवश्यकता। रोज, रोज का अर्थ होगा प्रतिदिन। 5वां देखेंगे, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। पहला उदाहरण दिया है, बच्चे ने छुआड़े देखे और खुश हो गया। इसका परिवर्तन है, बच्चा छुआड़े देखकर खुश हो गया। बच्चा छुआड़े देखकर खुश हो गया। अब देखिए, क है नीलम ने मेरी बात सुनी और चल दी। नीलम ने मेरी बात सुनी और चल दी। इसका परिवर्तन जो होगा वो होगा, नीलम मेरी बात सुनकर चल दी। ख है सलीम ने मिठाई बांटी और खुश हुआ। सलीम ने मिठाई बांटी और खुश हुआ। इसका जो परिवर्तन होगा वो है, सलीम मिठाई बांटकर खुश हुआ। सलीम मिठाई बांटकर खुश हुआ। ग है गीता ने नीना की दुखभरी कहानी सुनी और रो पड़ी। इसका जो वाक्य प्रयोग होगा, गीता
नीना की दुख भरी कहानी सुनकर रो पड़ी। गीता नीना की दुख भरी कहानी सुनकर रो पड़ी। पांचवा में यही दूसरा है उदाहरण है, फल वाला फल बेचते हुए आया। फल वाला फल बेचते हुए आया, इसका परिवर्तन है फल वाला फल बेचकर आया। क देखेंगे, लड़का खाना खाते हुए बाहर आया, इसका परिवर्तन होगा लड़का खाना खाकर बाहर आया। ख है, बच्चा दूध पीते सो गया, इसका परिवर्तन होगा बच्चा दूध पीकर सो गया। ग है, राकेश मुरली बजाते हुए चला गया, इसका परिवर्तन होगा राकेश मुरली बजाकर चला गया। घ है, मैरी स्कूल जाते हुए योगिता से मिली, मैरी स्कूल जाते हुए योगिता से मिली, इसका परिवर्तन होगा मैरी स्कूल जाकर योगिता से मिली। पांचवा आप सभी के लिए है, योग्यता विस्तार में है कि सभी धर्मों में एकता का संदेश है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। जब कभी हम लोग खाली समय में कक्षा में रहेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। शुभान खा के आधार पर किसी किसान का चित्रण कीजिए, आप स्वयं लिखिएगा इस पे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।